यीशु मसीह में पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद, उसकी महिमा करता हूं। आज का संक्षिप्त संदेश आपको उत्साह से भर देगा, कई प्रश्न के उत्तर का कारण बन जाएगा। क्यों इस दुनिया में हम सब चाहते हैं बड़ा व्यक्ति बने, हम सब लोग तरक्की करें, संसार का हमारे पास सब कुछ, पर सब कुछ का प्राप्त करना गुनाह नहीं है, प्रभु भी चाहता है। लेकिन इससे पहले एक कार्य और है, उस जीवन को भी प्राप्त करें जिसको लेकर प्रभु यीशु मसीह दुनिया आए। एक कामयाब जीवन को और सफलता को कौन प्राप्त कर सकता है, एक प्रश्न है। वह ये प्रश्न आज प्रभु के वचन के द्वारा भी है। भजन संहिता 112 उसके दूसरे पद में लिखा है, उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी, उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहता है। घर में धन संपत्ति रहती है, उसका वंश, उसके बेटा और बेटी पराक्रमी होंगे, सफल होंगे, कामयाब होंगे। किसके साथ ऐसा होगा? यहां पर कोई नाम नहीं दिया गया है, कोई गोत्र का, किसी वर्ग का, किसी क्षेत्र का, किसी राज्य का नहीं दिया गया है। एक प्रश्न है, उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। किसका? नंबर 1, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। टेढ़ी चाल न चले, दोहरी चाल न चले। और जब इस प्रश्न का उत्तर वहीं पर भजन संहिता 112 के 1 में लिखा है, यह की स्तुति करो, दुनिया का गुणगान मत करो। स्तुति के योग्य प्रभु है। क्या ही धन्य वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न होता है, वह ऐसी आशीष पाएगा। यहोवा का गुणानुवाद, उसका धन्यवाद करूं, मगन रहूं। दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया की चिंता करने का काम आपका नहीं, प्रभु देख लेगा। और क्या ही धन्य वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। मैंने पिछले संदेश में भी आपको बताया था, भय मानने का मतलब ये नहीं आप परमेश्वर को देखकर डरे, छिपे, भागे। परमेश्वर भयभीत करने वाला नहीं है, डरावना नहीं, परमेश्वर तो प्रेम है। हाँ, जब भय की बात आती है तो उसका अर्थ यह है, बाइबल बताती है, जब तू पाप करे तब डर। जब आप गलत काम करते हैं तब आपके अंदर से एक ही उत्तर निकलना चाहिए, नहीं प्रभु देख रहा है, नहीं प्रभु को ये अच्छा नहीं लगता, नहीं प्रभु ने कार्य करने को मना किया है, इसलिए मैं ये नहीं करूंगा। इसका मतलब होता है आप परमेश्वर के डरवैये हैं। जब आप परमेश्वर के डरवैये होते हैं तब आपके बेटा और बेटी पराक्रमी होते हैं, घर में धन संपत्ति रहती है, जीवन सफल होता है। ये बात लालच की नहीं है, ये प्रभु के अनुग्रह की बात है। और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न होता है। ध्यान दीजिए तीसरी बात, उसकी आज्ञाओं के सामने कभी कभी हम अरे तो बड़ा मुश्किल है, ये बड़ा कठिन है। नहीं, आपको प्रभु की आज्ञा माननी है। आपकी पसंद नहीं कि आप माने ना माने, परंतु माननी है। मैं बहुत थोड़े शब्दों में आपको बताऊं कि प्रभु की आज्ञा मानने में आपको कठिनाई, तकलीफ हो सकती है, लेकिन जब आप प्रभु की आज्ञा को पूरा करेंगे आपको यकीन नहीं होगा, इतना बड़ा कार्य प्रभु ने कर दिया, इतना बड़ा चमत्कार प्रभु ने किया, इतनी बड़ी आशीष जीवन प्रभु ने दी। क्योंकि मैंने वचन में देखा है, प्रभु के वचन में जितने भी आध्यात्मिक धार्मिक योद्धा हुए उनके जीवन का ये सार रहा है। वहीं पर भजन संहिता 111 के 10 में लिखा है, बुद्धि का मूल यहोवा का भय है, जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है, उसकी स्तुति। बुद्धि का मूल यहोवा का भय मानना है, और जितने उसकी आज्ञा मानते हैं, आज्ञा जानते नहीं, आज्ञा जानना अलग चीज है, जानते आप सब लेकिन मानते नहीं। क्या आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि मैं प्रभु का एक आज्ञाकारी बच्चा हूं, प्रभु की सारी आज्ञा का पालन करता हूं? ये बहानेबाजी नहीं चलेगी, अरे बड़ा मुश्किल है। यो प्रभु का वचन कहता है उसकी आज्ञा कठिन नहीं है। जब डरवैये नहीं होते हैं, शरीर के अनुसार सोचते हैं, हाँ, तब उसकी आज्ञा कठिन लगती है। जब हम आत्मिक होते हैं तो हमें उसकी आज्ञा कठिन नहीं, परंतु हमारे लिए सरल हो जाती है। और उसके जब डरवैये हो जाते हैं फिर हमें दुनिया से डरने की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रभु चाहता है आपका पारिवारिक जीवन संपन्नता का जीवन हो, आपके पारिवारिक जीवन में हर भली चीज हो, आपका पारिवारिक जीवन एक आत्मिक जीवन हो। प्रभु के वचन में ऐसे भी लिखा है, यदि घर को यहोवा न बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। आपका परिश्रम व्यर्थ ना जाए। प्रभु चाहता है
कि उस स्वर्गीय राज्य के अलावा, अनंत जीवन के अलावा इस दुनिया में भी आप एक सफल और एक भला और बेहतरीन जीवन जी सकें। प्रभु